नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नक्सलियों की गूंज ना हो, उनकी उपस्थिति पे चर्चाएं ना हो तो छत्तीसगढ़ राज्य को अधूरा अधूरा माना जाता है। दरअसल राज्य गठन के बाद से सियासत कहे या विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्या अब संभवतः कोट करके कह रहा हूं कि खात्मे की ओर बढ़ रही है, लेकिन खात्मे से पहले जो सियासत है वो भी अपने अपने रंग दिखा रही है। दरअसल आज चर्चा इसलिए क्योंकि दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में आज 9 नक्सलियों को मार गिराया गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। अमित शाह के इस दावे के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मांद में घुसकर तगड़ा प्रहार हो रहा है। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में कई बैठकें हुई। इन बैठकों में नक्सलियों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका असर भी नक्सली इलाकों में देखने को मिल रहा है। मंगलवार को दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सरहद पर सुबह 6 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हुई, जिसमें 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सलियों को किया ढेर। SLR राइफल 303 और 315 बोर राइफल विस्फोटक बरामद। 3 सितंबर को ही बीजापुर जिले में 13 नक्सली गिरफ्तार। 29 अगस्त को अबूझमाड़ में 3 महिला नक्सली ढेर। 26 अगस्त को बीजापुर में 25 नक्सलियों का सरेंडर। सरेंडर किए गए नक्सलियों पर था 37 लाख रुपए का इनाम। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है। इसका लाभ भी हमारी सरकार को मिल रहा है और बहुत जल्दी ये नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और एक दिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। हमारे DRG और CRPF के संयुक्त टीम थी, उसके ऑपरेशंस में, उसके सर्चिंग ऑपरेशन में 9 नक्सली ढेर हुए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये नियमित है प्रक्रिया। 9 नक्सलियां ढेर हुए हैं। मैं हृदय से शुभकामना देना चाहता हूं जवानों को। जवानों के भुजाओं की ताकत से आज नक्सलिज्म समापन की ओर है। जवानों के भुजाओं की ताकत से आज बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित होने वाली है और बस्तर प्रगति के मार्ग पर निरंतर सरपट दौड़ेगा। ये स्थिति बनने वाली है। इधर कांग्रेस इस सबको अपने कार्यकाल से जोड़ रही है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस इसका क्रेडिट 2018 से लेकर 2023 तक की भूपेश सरकार को दे रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विश्वास, विकास, सुरक्षा के मंत्र को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने नक्सलियों के नियंत्रण के लिए जो योजना बनाई थी वो अब फलीभूत होती दिख रही है। विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने नक्सली घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जो कार्य योजना बनाई थी वह अब फलीभूत होती दिख रही है। भले ही कांग्रेस की सरकार आज नहीं है, लेकिन आज सुरक्षा बलों को जो सफलता मिल रही है वो हमारी सरकार के द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए गए थे। रिमोट कंट्रोल इलाके में जो हमने कैंप की स्थापना की थी, जो हमने जंगली क्षेत्रों में जाकर सड़कों को बनाया था, जो वहाँ के लोगों का भरोसा सरकार के प्रति पैदा किया था, वही कारण है कि आज सुरक्षा बलों को नक्सलियों के मुकाबले सफलता मिल रही है। और निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ यदि ईमानदारी से सरकार प्रयास करेगी तो जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद जनवरी 2024 से लेकर 23 अगस्त तक 96 मुठभेड़ में 147 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 521 नक्सलियों ने सरेंडर और 624 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब लगभग 10 दिन पहले बनी रणनीतियों का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन सवाल तो यही कि नक्सलियों के खिलाफ अंतिम रण की तैयारियां तो हो चुकी हैं, मगर मार्च 2026 तक क्या माओवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चार बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। और बस्तर से दंतेवाड़ा के पत्रकार, नक्सल मामलों के जानकार सुरेश महापात्र भी हमारे साथ है। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, चाहूंगा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि क्या मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ अब भारत देश हो जाएगा? क्योंकि आज ही 9 नक्सलियों को मारा गया। ये आंकड़े पिछले 8 महीने में 159 नक्सलियों को मार गिराने तक का पहुंच चुका है। सुरेश जी, काफी उम्मीद है कि ये लक्ष्य 2026 को पूरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से फोर्सेस एक्टिव है और सरकार एक्टिव है और सरकार हर मोर्चे पे काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अपनी रणनीति बहुत व्यापक तौर पर बदली है और इसका असर न केवल नक्सलियों की आमद रफ्त पे की जो सूचनाएं हैं सरकार तक पहुंच रही है, फोर्स तक पहुंच रही है, और इसका ही ये लाभ है कि एक के बाद एक जो मुठभेड़ हो रही है उसमें बड़ी किस्म की सफलता मिल रही है, चाहे अबुझमाड़ का इलाका हो या बैलाढीला के। आज जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, स्पेशली बता दूं मैं कि वो इलाका ऐसा है जहां पर कभी फोर्स जाती नहीं थी। अरे हम ये सोचते हैं कि मैं चूंकि दंतेवाड़ा में हूं तो ये पुंडेर और लावा का जो इलाका है वहां बहुत ही दुरूह स्थल है, साधारण स्थल नहीं है, और वहां पर फोर्स जा रही है, मूव कर रही है और सूचना पे मूव कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे उम्मीद है कि फोर्स जिस तरीके से मूव कर रही है, यदि मुठभेड़ों के नाम पर फर्जी करने की जो कवायद है, जो प्रोसेस है, उस पर लोग ध्यान नहीं देंगे और एक्चुअल काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी और आत्मसमर्पण भी होगा। अनिरुद्ध जी, आंकड़े आपके सामने हैं। चंद रोज पहले देश के गृह मंत्री आते हैं, 3 दिन तक वो कैंप करते हैं और कह देते हैं कि मार्च तक समाप्ति 2026। मौजूदा स्थिति 9 आज मार गिराए गए, बीते दिनों 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया और तमाम स्थितियां। क्या आकलन है आपका? देखिए, लक्ष्य निर्धारित करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन अवधेश जी, जब 2019 का लोकसभा चुनाव था और तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, जब एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता हुई थी और नक्सलवाद को लेकर सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि केंद्र में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो नक्सलवाद जो है समूल खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ अवधेश जी, लेकिन हाँ, बहुत एक आक्रामक शैली है अपना अमित शाह जी की, और उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया और उस तरफ वो बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न कौन होता है, मैं भूपेश बघेल जी का भी उदाहरण लूंगा, वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान पे आस्था जताते हुए अगर कहीं नक्सली बातचीत के लिए सामने आते हैं तो बातचीत के रास्ते खुले हैं। और विजय शर्मा जी जो अभी गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो उन्होंने तो कई बार कहा कि बातचीत के रास्ते खुले, तो नक्सलियों की तरफ से मतलब है कि पुख्ता मैसेज जो है सरकार की तरफ क्यों नहीं जाता? क्या उनके इरादे नहीं है? मैं समझता हूं कि कहीं बातचीत का कहीं रास्ता निकलता तो पहला वो रास्ता बहुत मुकम्मल होता, वो सही होता। लेकिन ठीक है, लक्ष्य निर्धारित है तो हो सकता है आने वाले समय में बेहतर नतीजे आए सामने। बिल्कुल सही। देखिए, आत्मसमर्पण के आंकड़े भी बीते 8 महीने में 521 है। 521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो वहीं गिरफ्तारी की संख्या भी देख ली जाए तो 631 है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आज के मुठभेड़, आज जिस तरह से घटना घटी और उसके बाद इन दावों को कि नक्सलवाद मुक्त जो है न केवल छत्तीसगढ़, भारत देश बहुत जल्द होने वाला है? अवधेश जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बल को बेहतर सफलता मिली है और ये कोई 1-2 महीने की स्थिति नहीं हो सकती, ये दीर्घकालिक योजनाओं का परिणाम है। निश्चित तौर पर जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो कामकाज हुए, जो स्थानीय स्तर पर भर्तियां हुई, दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे स्थानीय महिलाओं का बटालियन बनाया गया, डीआरजी में भर्ती हुई, जिस तरह से सरकार में सहभागिता बढ़ी, उसका सुखद परिणाम है कि आज सुरक्षा बल को विशेष सफलता मिल रही है और बधाई के पात्र हैं। गर्व है सुरक्षा बल के जवानों को। निश्चित तौर पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपने खुद के बयान से यू टर्न का आपके समक्ष उदाहरण है कि जिस तरह से गृहमंत्री जी कि 16 महीने के दौरान क्या में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो सवाल आया उसमें स्वयं ही कहे कि दशकों की समस्या जो है इतनी आसानी से थोड़ी खत्म हो सकता है। तो इच्छा शक्ति का अभाव है जिस पर काम होना चाहिए। देखिए, जो बिल्कुल मैं लौट रहा हूं, मैं जब सुंदरानी जी का रुख कर, सुंदरानी जी, पूर्ववर्ती सरकार ने जो राह तय की है उस राह पे चल के आप माओवाद खात्मा का दावा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी का दावा है, बड़ा दावा है, जवाब दीजिएगा आप। देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी का जो दावा है
निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार है, जिसने 2022 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2018 में एक एक्सीडेंटल सरकार बन जाती छत्तीसगढ़ में, जो सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। नक्सलवाद से उनका कोई मतलब नहीं था। नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाने वाले लोग, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले लोग, नक्सलियों से बातचीत का रास्ता खोलने वाले लोग ये दावा नहीं कर सकते। ये दावा तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को ही क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये तैयारी कर दी थी और 2022 में नक्सलवाद की समाप्त होना था। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गंभीरता। आदरणीय अमित शाह जी पहले भी एक बार 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आए और फिर अभी वर्तमान सरकार बनने के बाद 3 दिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ इसी बात को लेकर उन्होंने डेरा डाला कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी नक्सलवाद सिर न उठा पाए। और समाप्त करने की बात अगर मैं कहूं तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने सरगुजा में पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त करके दिखा दिया। और ये हौसला भारतीय जनता पार्टी में है। ये कांग्रेस के लोग तो सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे वो शराब हो, कोयला हो। ठीक है सुंदरानी जी, सुंदरानी विषयांतर ने, ठीक है विषयांतर ने आता। आज हम पिन पॉइंटेड सब्जेक्ट पे रहते हैं। मैं सुरेश जी आऊंगा आपके पास, एक बार सुरेश जी का रुख कर लेता हूँ। सुरेश जी, सियासत तो होगी। बोलने ही नहीं देते भाई। सुंदरानी जी आपने सबसे ज्यादा बोला अभी 4 मेहमानों में। मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेश जी, सियासत तो होगी, आंकड़े सबके सामने हैं। आप दंतेवाड़ा के उस क्षेत्र में स्वयं निवास करते हैं जहां से लोग रोज दो चार होते हैं इस समस्या से। मौजूदा स्थिति, सरकारों की नीयत, सरकारों के काम, मौजूदा स्थिति समीक्षा कर दीजिए, क्या स्थिति है? सबसे बड़ी बात है कि आज से ठीक लगभग 20 साल पहले सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था। सलवा जुड़ूम के बाद जो बस्तर की जो तस्वीर है धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई थी। सरकार पे दबाव बढ़ा कि नक्सलवाद से मुक्ति चाहिए लोगों को, क्योंकि आदिवासी उनके खिलाफ जनविद्रोह कर रहे थे। और उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, उस प्रोसेस को जमीन में आने में वक्त लगता है और वो वक्त लगा है, क्योंकि नक्सलवाद का जो दहशत है बहुत बड़ा दहशत था और उस दहशत से मुक्ति का जो मार्ग है वो धीरे धीरे खुला। हर सरकार ने अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा काम किया है। हम राजनीति से परे उठ के देखेंगे तो शहादत हर जगह हर किसी की हुई है। बस्तर की माटी ने खूब खून पिया है और अब वक्त आया है कि हम उस खून से सनी धरती को रक्त मुक्त करें और विकास की ओर आगे बढ़े और अच्छी दिशा बना चले। ठीक है सुंदरानी, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। ये सिर्फ खोखली बातें करते रहे। नक्सलवादियों से कहीं न कहीं नरम रुख अपनाते हुए बातचीत करते रहे। कहीं पे भी कोई नक्सलवाद के गोली का जवाब गोली से देने का प्रयास कभी नहीं हुआ। मैं बातचीत के रास्ते का समर्थक हूं। हमेशा समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन एक तरफा वो हमारे लोगों को गोली का निशाना बनाए, भोले भाले आदिवासियों को गोली का निशाना बनाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और हम इस बात का इंतजार करते रहे कि नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ से चले जाएंगे। यही प्रवृत्ति कांग्रेस सरकार की थी। मैं तो दाद दूंगा जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में खुले अधिकार दिए गए थे जवानों को कि नक्सलियों को का सफाया छत्तीसगढ़ से किया जाए। अब मैं सुरेंद्र जी से जवाब ले। सुरेंद्र जी, आप लोग नरमी के साथ कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा था साहब। सुंदरानी जी का गंभीर आरोप है, जवाब दे दीजिएगा। इसलिए जवाब दीजिएगा क्योंकि आज आप क्लेम कर रहे हैं कि आज जो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के खात्मे की ओर सो कॉल्ड बढ़ रहा है उसके लिए बेस आप लोगों ने तैयार किया था, आपने कुछ नहीं किया। सुंदरानी जी के सवाल पे जवाब दीजिए। आप इस बात के गवाह हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जो है 86 सुरक्षा कैंप खोले गए, कैंप स्थापित किए गए। जो अबूझमाड़ का एरिया है उसका तक राजस्व सर्वे कभी हुआ तो वो हमारी सरकार के दौरान हुआ। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग है वो इनके 15 साल के कुशासन में बंद था। आपको याद होगा जो एक्स डीजीपी थे पंजाब के, उनको सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था। कहा गया रमन सिंह की उसकी स्वीकारोक्ति थी केपीएस गिल की कि आप वेतन लो और मौज करो। सारे सुन लीजिए, नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम भाजपा की सरकारों में हुआ। धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत सुंदरानी जी, मैं अभी ठीक है सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ। सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुंदरानी जी सुरेंद्र जी 1 मिनट। ठीक है सुरेंद्र जी 1 मिनट।
सुरेन जी एक मिनट, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बेहद गंभीर मुद्दा है। निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे विषय पे जो छत्तीसगढ़ के चेहरे पे बदनुमा दाग है, जिसे मिटाने के लिए सरकारें कोशिश कर रही है, इस विषय पे आप लोग एक करके अपनी बारे में बोलिएगा। सुरेन जी आप संक्षेप में जवाब दीजिए, मैं अनिरुद्ध जी का रुख करूंगा। उपलब्धि बता रहे हैं, उसी रमन राज में जो है ऐतिहासिक नरसंहार हुए, 78 जवानों की शहादत हुई थी ताड़मेटला में, कलेक्टर का अपहरण हुआ था, एसपी की शहादत हुई थी मदनवाड़ा में। झीरम जैसे खून के छींटे इन भाजपाइयों के दामन में है। भीमा मंडावी तक को न्याय नहीं दे पाए। 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। तत्कालीन यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष रमन सिंह का नार्को टेस्ट कब होगा? कब होगा रमन सिंह का नार्को टेस्ट? नहीं सुरेन जी मैं आ रहा हूँ। 9 महीने से इनकी सरकार है, कोई राहत और पुनर्वास की कोई नीति बना पाए हो तो बताए। कभी गूगल फॉर्म की बात। मेरा सवाल आपसे है कि सियासत में इस तरह से बहस चलेगी, सवाल यह है कि भोले वाले आदिवासी कब तक निशाना बनाते जाएंगे? कब समाप्ति मिलेगी? कब मुक्ति मिलेगी इस नक्सलवाद की समस्या से? क्या केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण और राजनीतिक और सियासत के कारण यह मुद्दा हमेशा मुद्दा बना रहेगा? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वास्तव में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी? भाई महापात्र ने जो एक सलवा जुडूम का उदाहरण दिया, सलवा जुडूम पे इतने प्रश्न चिन्ह लगे कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बंद करो। बिल्कुल। फिर कांग्रेस की सरकार भी रही 2018 से, उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते पे चलकर हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ। पर एक तरफ प्रयोग सलवा जुडूम का तो दूसरी तरफ विकास का रास्ता, लेकिन निराकरण कहीं होता नहीं दिखाई दिया। तो आपको कोई ऐसी ठोस नीति आपको बनानी ही पड़ेगी। भाई क्या होगी इसमें मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, लेकिन आपको ठोस नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो छत्तीसगढ़, आपने बेहद गंभीर मुद्दा रहा, आज छत्तीसगढ़ की छवि पे इस पे दाग लगा हुआ है। लोग ये सोचते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फैला हुआ है, जबकि बस्तर के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। तो आज जो ये हम लोग मतलब ये लानत मलामत जो झेल रहे हैं, तो कम से कम इसके निराकरण के लिए कोई भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन अंतिम निर्णय पे पहुंचे और मतलब बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत मैं समझता हूं। ठीक है सुधारी जी, अंतिम निर्णय तक पहुंचना है, ठोस कदम उठाना है, सियासत से परे क्या नीति है आप लोगों के पास? देखिए, गंभीरता तो इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आकर 3 दिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि 4-5 पड़ोसी राज्य जहाँ पे नक्सलवाद का हमेशा भय बना रहता है, तो इन सभी राज्यों के गृह सचिवों की बैठक लेकर ठोस निर्णय लेकर 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का समाप्ति करने की बात की। मैंने डॉक्टर अवधेश जी पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल के लिए आके बैठी जो सिर्फ नक्सलवाद ही नहीं, हर मोर्चे में छत्तीसगढ़ को पीछे कर दिया। ठीक है सुरेन जी, जरा जवाब दे दीजिएगा कि क्या राजनीति से परे, मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी भुक्तभोगी है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के दंश को झेलने में। झीरम जैसा घटना हम सबके आंखों के सामने है। इसके बाद सियासत से परे क्या विपक्ष को सरकारों के काम का समर्थन नहीं करना चाहिए एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेके, नक्सलवाद के खात्मे को लेके? सुरेन जी, कभी कांग्रेस के लिए नक्सलवाद राजनीति का विषय रहा ही नहीं है। हमने निश्चित तौर पर दंश भोगा है और इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि 9 महीने की सरकार हो गई, कोई ठोस नीति बनाए। ये बार बार दावा करते हैं नई पुनर्वास नीति आएगी, समर्पण नीति आएगी। कहां है नोटिफिकेशन? दिखा दे। जिस तरह से आदिवासियों को, देखिए केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है अवधेश जी, आज बेदखल किया जा रहा है। 7.5 लाख से ज्यादा वनाधिकार पट्टे दिए थे हमने छत्तीसगढ़ में। एक पट्टा बता दे नंदराज पर्वत अडानी को बेचे। सुंदरानी जी में आ रहा, सुंदरानी जी में आ रहा, सुंदरानी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पति उड़ रहे हो सुंदरानी जी में आ रहा, सुंदरानी बीजापुर हो, कोई नहीं बेड़ा हो, नहीं बीजापुर में 1 जनवरी को 6 महीने के बच्चों को गोली मार दिया। क्या उस परिवार को न्याय मिला? क्या कोई मुआवजा मिला? भारतीय जनता पार्टी की असलियत ये है, ये टेरर फंडिंग के मामले में इनके नेता तागी हैं। ठीक है, मैं सुरेश जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है सुरेन जी, सुरेन जी ठीक है, मैं सुरेश जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है, सुरेन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं सुरेन जी में आ रहा हूँ, सुरेन जी में आ रहा हूँ। ठीक है, सुरेन जी में आ रहा हूँ आपके पास। मैं सुरेश जी का रुख कर रहा हूँ। सुरेश जी,
सुरक्षा कैंप, कुछ आंकड़े हैं सबके सामने मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। पिछले 8 महीने में 33 सुरक्षा केंद्र खोले गए, 214 मोबाइल टावर को फिर से चालू किया गया, 215 किलोमीटर के 44 सड़कें बनाई गई, 176 हथियार जब्त किए गए, 205 आईडी ब्लास्ट को डिस्फ्यूज किया गया, 631 गिरफ्तारियां की गई, 521 नक्सलियों को मार आत्मसमर्पण किया गया और 159 नक्सलियों को मार गिराया गया, 33 सुरक्षा के कैंप खोले गए। ये आंकड़े सरकार के दावे और जमीनी हकीकत आप बेहतर समझते हैं, जरा विश्लेषण कर दीजिए। एक वो भी आंकड़े बता दीजिए जो 2018 2 ब्लॉक से 14 जिले तक प्रसारित करने का पाप किसका है? ये भाजपा ही खाद पानी देकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को सरकार। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी, कौन से आंकड़े जोड़ने बता दीजिए। नहीं, 2018 से 23 तक की क्या स्थिति थी जब भूपेश गिरम के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? भीमा मंडावी के अरे आपने क्या किया? सबूत तो लेके आप घूमते रहे। अरे गिरम के सुरेश जी को बोलने दीजिए। ठीक है, सुरेंद्र जी सुंदरानी जी, एक बार सुरेश जी को बोलने दीजिए। ठीक है, एक बार, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, आप सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके। सुरेश जी को एक बार समीक्षा करने दीजिए। सुरेश जी आप समीक्षा कर दीजिए। सुंदरानी जी 1 मिनट, सुरेश जी आप समीक्षा कर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंप हैं लगातार खुलने का जो काम है चल रहा है। इस दौर में बहुत बड़ी संख्या में कैंप खोले गए हैं। सड़कों पे भी काम बड़ी तेजी से हुआ है। पिछले सरकार ने काम शुरू किया था, करप्शन के चार्जेस भी लगे थे। मैं ये भी कह रहा हूं कि कई सड़कें ऐसी भी हैं बस्तर में जहां पर फोर्सेस ने सुरक्षा देकर के सड़कें बनाई हैं, वो सड़कें जमीन पे मिल गई और वहां पर शहादत जो गया है हमने वो भी देखा है और बहुत बड़ा दौर है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि दोनों जगह सरकारें फोकस मोड पे काम कर रही है। हर काम की समीक्षा एसपी लेवल से लेकर के आईजी लेवल से लेकर के डीजी लेवल पे हो रही है। और जहां तक समन्वय समिति की बैठक की बात है वो हर सरकार ने अपने अपने दौर पे किया है और अलग अलग नक्सल प्रभावित राज्यों की राजधानियों में इस तरह की बैठकें होती रही है। तो ये सब प्रोसेस में है। मुझे लग रहा है कि जो कैंप के माध्यम से विकास की जो एक अभी योजना आई है नियत नैना लाल, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अभिनव प्रयास है और इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के यह है कि राज्य गठन के बाद से प्रयासों को लेके, या फिर यूं कहा जाए कि 4 दशक पहले नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर आज तक प्रयासों का दौर जारी है। धरातल पे 100% सफलता कब मिलेगी इसका इंतजार न केवल छत्तीसगढ़ वासियों बल्कि देश के उन लोगों को है जो इस समस्या से पीड़ित है, ग्रसित है या जानते हैं। लेकिन सवाल यहां पे यह भी है कि सियासत में अगर तूतू मैमे का खेल चलेगा तो माओवादी इसी तरह से भयक्रांत अपने क्षेत्र को करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेश जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, निवेदित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।